प्यारे दोस्तों, खाना काबा का पहला हज कब हुआ और पहला हज किसने किया? जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही हुआ कि मक्का की तरफ जाओ, तो आप हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए और इस मकाम पर पहुँचे जहाँ अब मक्का मौजूद है। यहाँ ना कोई इमारत थी और ना पानी था और ना ही यहाँ कोई रहता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबूल वगैरह की झाड़ियाँ थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीवी बच्चे दोनों को यहाँ बिठा दिया, एक मशकीज़ा पानी का और खजूरें पास रख दी और फिर आप अलैहिस्सलाम शाम की तरफ चले गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी बार मक्का आए तो क़याम ना किया, लेकिन जब तीसरी बार तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तो इताअत कीजिए, यानी हुक्म को मानिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहाँ एक घर बनाओ। घर की तामीर शुरू कर दी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनाते जाते थे। जब तामीर सरा बुलंद हो गई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाकर लाए ताकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पर खड़े होकर तामीर करें। यही मकाम इब्राहीम है। दोनों बाप बेटे दीवार उठाते जाते और दुआ करते जाते, ऐ परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। उन्होंने उस घर की तामीर न मिट्टी से की और न चूने से, बस पत्थर पर पत्थर रखते चले गए। न उसकी छत बनाई न दरवाजा। बाद में अलग अलग जमाने में फिर बैतुल्लाह की तामीर हुई। कुरैश ने भी तामीर की और उनके बाद भी हुई। कहते हैं उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पहलू में हजर को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा बना दिया था और इस पर पहलू की छत डाल दी थी। पहले बैतुल्लाह की जगह एक सुर्ख टीला था। अक्सर सैलाब इधर उधर से इसे काटता रहता था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर काबा से फारिग हुए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो तवाफ करने की शुरुआत के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। ये पत्थर हजरत जिब्रील अबू कुबैस की पहाड़ी से लाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे इस मकाम पर रख दिया जहाँ वो अब कायम है। रिवायत है कि ये बहुत रोशन था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें तमाम मकामात दिखाए और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि लोगों को हज के लिए पुकारे। तफसीर जलालैन में है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अबू कुबैस पहाड़ी पर चढ़कर पुकारा, लोगों, अल्लाह ताला ने एक घर बनाया है और तुम पर हज फर्ज किया है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की आवाज पर लब्बैक कहो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शुमाल जुनूब यानी दक्षिण की तरफ दाएं और बाएं मुंह करके आवाज दी और लोगों ने लब्बैक कहा। ताहिरुल करवी, जिनकी इस किताब को अब्दुस समद सारन ने उर्दू में मुंतकिल किया है, लिखते हैं कि हजरत अब्बास की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के इस घर पर हर दिन रात में अल्लाह की 120 रहमतें नाजिल होती हैं, 60 तवाफ करने वालों के लिए, 40 नमाजियों के लिए और 20 अल्लाह के घर को देखने वालों के लिए। हजरत हस्सान बिन अतिया फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कौल पर गौर किया। मालूम हुआ कि ये सब रहमतें दर हकीकत तवाफ करने वालों के लिए है कि वो तवाफ करता है, नमाज भी पढ़ता है और काबा की तरफ देखता भी है। किसी ने क्या ही अच्छा कहा है, खाना काबा में तरह तरह की फजीलतें हैं, घर वाला ही उन्हें जानता है। जो कोई यहाँ अपनी खताओं से डर कर आया, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। ताहिरुल करवी लिखते हैं, खाना काबा 11 बार तामीर हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, अमालका ने बनाया, जुरहुम ने तामीर किया, कसी ने तामीर किया, कुरैश ने बनाया, अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तामीर किया, हुज्जाज बिन यूसुफ ने बनाया, फिर सुल्तान मुराद ने बनाया जो आले उस्मान में से था। कुरैश की जानिब से तामीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में हुई थी। कुरैश ने तामीर के लिए जो हलाल माल जमा किया था वो काफी नहीं था, इसीलिए हजर की तरफ 6 हाथ एक बालिश्त जगह कम कर दी गई थी। हजर के पीछे एक छोटी सी गोल दीवार बना दी गई थी ताकि लोग इसके बाहर तवाफ करें। काबा के अंदर उन्होंने 2 सफों में 6 सुतून रखे थे जिस पर छत थी। इससे पहले काबा पर छत नहीं थी, दरवाजा एक रखा था। छत की बुलंदी 18 हाथ थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु की तामीर बैतुल्लाह के बारे में ताहिरुल करवी बताते हैं, उन्होंने 3 दिन का इस्तिखारा करने के बाद काबा को बिल्कुल जमीन के बराबर कर दिया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियाद को भी खुदवाया तो देखा कि वो 6 हाथ और एक बालिश्त हजरत इस्माइल में दाखिल है, लिहाजा आपने उन्हीं बुनियादों पर तामीर की।
ऐसा उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की एक हदीस के बिना पर किया था। हजरत जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हों ने काबा की बुलंदी 27 हाथ रखी ताकि अर्श के मुनासिब हो जाए। एक दरवाजा दाखिले के लिए और एक बाहर जाने के लिए बनाया। दोनों दरवाजे सतह जमीन के बराबर थे। हर दरवाजे की लंबाई 11 हाथ थी और 2 पट थे। आपने काबा के 4 सुतून बनाए। आपके जमाने में ये चारों सुतून चूमे जाते थे। आपने रुकने शामी की जानिब एक जीना ऊपर जाने के लिए बनाया था और उसे सोने से सजाया था। छत पर परनाला रखा था जो हजर में गिरता था। जिस दिन काबा शरीफ की तामीर मुकम्मल हुई वो दिन अजीब था। उस दिन बहुत से गुलाम आजाद किए गए और बहुत सी बकरियां ज़िबा की गई। हजरत जुबैर नंगे पांव निकले। आपके साथ बहुत से कुरैश भी बरहना पांव थे। हत्ता के कनम के मकान पर मस्जिद आयशा पहुँचे और उम्रा का एहराम बांधा कि अल्लाह ने उन्हें इब्राहिमी तामीर पर तामीर काबा की तौफीक अता की। इब्ने जुबैर की तामीर की वजह से ये थी कि एक शख्स ने मुहासरे के जमाने में मस्जिद हराम के किसी खेमे में आग जलाई। खेमे में आग लग गई जो बढ़ते बढ़ते काबा तक पहुंच गई और उसने खिलाफे काबा रुकने यमानी जला डाला। ये वाक़या 64 हिजरी का है। 10 साल बाद 74 हिजरी में हुज्जाज बिन यूसुफ ने इस बिना पर कि इब्ने जुबैर ने काबा में इजाफा किया था और एक दरवाजा मस्जिद बना दिया था, उसे गिराकर कुरैश की तामीर के मुताबिक कर दिया। ताहिरुल करवी लिखते हैं कि खानाए काबा की हर एक चीज अब्दुल्लाह बिन जुबैर की बनाई हुई है सिवाय उस दीवार के जो हजर में हो, वो हज्जाज बिन यूसुफ की बनाई हुई है। इसी तरह मशरिक के दरवाजे की चौखट और अंदरूनी सीढ़ी जो काबा की छत तक जाती है, उस्माने सुल्तान मुराद रावी के जमाने में 19 शाबान 1039 हिजरी को सुबह 8 बजे मक्का और इसके अतराफ में शदीद बारिश हुई। बारिश से सैलाब हरम शरीफ में दाखिल हो गया और काबा शरीफ के दरवाजे की चौखट से भी बुलंद हो गया। दूसरे दिन जुमेरात को असर के वक्त काबा की शामी दीवार दोनों तरफ से गिर गई और उसके साथ मशरिक की दीवार का कुछ हिस्सा भी, मगरबी दीवार भी दोनों तरफ से छठे हिस्से के बकदर गिर गई। छत का कुछ हिस्सा भी गिर गया। चुनांचे सुल्तान मुराद ने दोबारा काबा की तामीर का हुक्म दिया। 1 साल में ये तामीर मुकम्मल हुई, इस तरह जिस तरह हुज्जाज बिन यूसुफ ने बनवाई थी। सुल्तान मुराद की तामीर हमारे इस दौर तक बाकी है। दुआ है ऐ रब्बे करीम मौला तमाम उम्मत मुस्लिमा को हज जैसा अजीम फरीजा अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली